यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल JNP एजुकेशन सेंटर। और आज आप देख रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। किस प्रकार से एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं खुश था। सबसे पहले मैं के लिए हम लोग आई लिखेंगे, क्योंकि मैं का अंग्रेजी आई होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में था है, उसके लिए वाज लिखेंगे, क्योंकि आई के साथ वाज ही आता है। तो आई वाज लिख लिए। उसके बाद खुश है तो उसके लिए हम लोग हैप्पी देंगे। तो आई वाज हैप्पी, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, आई वाज हैप्पी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, मैं खुश नहीं था। यह नेगेटिव सेंटेंस है, यह असर्टिव है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले मैं के लिए आई लिखेंगे, फिर उसी प्रकार से वाज देंगे। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, आई वाई नॉट, और खुश के लिए हैप्पी लिख देंगे। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन हो गया। मैं खुश नहीं था, आई वाज नॉट हैप्पी। मैं खुश था, आई वाज हैप्पी। ठीक है। फिर है, क्या मैं खुश था। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं खुश था, क्योंकि इसका जवाब येस और नो में दिया जा सकता है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं खुश था। तो सबसे पहले क्या, जैसे कि यह मैं खुश था के लिए अंग्रेजी क्या हुआ था, आई वाज हैप्पी। तो सिर्फ क्या लग गया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ जो एक्सुलरी वर्ब है वाज, इसी को आगे कर देंगे। तो इसके लिए होगा वाज, उसके बाद फिर लिख देंगे वाज आई हैप्पी, वाज आई हैप्पी। इंट्रोगेटिव में इसी प्रकार से होता है। क्या मैं खुश था, तो मैं खुश था का आई वाज हैप्पी, तो क्या मैं खुश था का वाज आई हैप्पी हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। मैं खुश क्यों था। अब ये अलग प्रकार का इंट्रोगेटिव है, WH वाला इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें हमें येस नो से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ में बोलना पड़ेगा। जैसे क्या मैं खुश था, तो इसमें येस नो बोल देते तो हमारा काम हो जाता। लेकिन मैं खुश क्यों था, इसके लिए हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा, येस नो से काम नहीं चलेगा। कुछ आगे हमें सेंटेंस में कुछ बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, इसलिए यह WH इंट्रोगेटिव है। इसलिए इसमें सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे। तो क्यों के लिए वाई होता है, तो सबसे पहले हम लोग वाई लिखेंगे, बस सेम टू सेम जो है वो उतार देंगे वाई। उसके बाद वाज है तो वाज लिख देंगे, वाई वाज आई हैप्पी, क्वेश्चन मार्क देंगे, और ये इस प्रकार से बनके तैयार हो गया। चलिए कुछ लॉन्ग सेंटेंस को ध्यान देते हैं। लॉन्ग सेंटेंस किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, और काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंस हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। जैसे कि कल आप उदास थे परंतु आज आप प्रसन्न हैं। कल आप उदास थे परंतु आज आप प्रसन्न हैं। तो सबसे पहले कल के लिए अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग। कल का अंग्रेजी होता है यस्टरडे। चलिए यस्टरडे लिख देते हैं, YESTERDAY, वस्टरडे, ये यस्टरडे। आप उदास थे, आप उदास थे का क्या होगा, आपके लिए तो यू लगाएंगे, और यू के साथ वाज कभी नहीं, वेयर लगेगा, यू वेयर। उदास के लिए तो सैड लिखेंगे, चलिए यू वेयर सैड हो गया। फिर परंतु के लिए हम लोग बट लिख देंगे, बट लिख दिए। आज आप प्रसन्न हैं, आज के लिए हम लोग टुडे लिखेंगे। आप प्रसन्न हैं, आपके लिए फिर से यू लिखेंगे, यू, फिर आर लगा देंगे, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। ठीक है। कल आप उदास थे, ये पास्ट मतलब ये बीता हुआ समय बात हो रहा है। थे के लिए वाज लगाए, वेयर लगाएंगे यू के साथ। कल आप उदास थे, यस्टरडे कल के लिए, आप उदास थे, यू वेयर सैड। परंतु के लिए बट लगाएंगे। आज आप प्रसन्न हैं, टुडे, आज के लिए टुडे, आप प्रसन्न हैं, यू आर हैप्पी। कितना सिंपल सा बन गया। कल आप उदास थे, यस्टरडे यू वेयर सैड, परंतु आज आप प्रसन्न हैं, बट टुडे यू आर हैप्पी। ठीक है। और कुछ है इससे भी बड़ा, और कल शिक्षक महोदय उपस्थित थे परंतु आज वे अनुपस्थित हैं। कल शिक्षक महोदय उपस्थित थे परंतु आज वे अनुपस्थित हैं। ठीक है। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे। कल के लिए यस्टरडे ही लिखेंगे, YESTERDAY, यस्टरडे। द
टीचर वाज प्रेजेंट। देखिए कल शिक्षक महोदय उपस्थित थे, तो कल के लिए हम लोग यस्टरडे लिख दिए। शिक्षक महोदय उपस्थित थे, शिक्षक के लिए द टीचर लिखेंगे। उपस्थित थे तो थे के लिए हम लोग वाज लिखेंगे, और उपस्थित का प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट लिखिए। परंतु के लिए हम लोग फिर से बट लिखेंगे। आज के लिए हम लोग टुडे लिखेंगे, आज के लिए टुडे लिखेंगे। वे अनुपस्थित हैं, बट टुडे ही इज absent, ही इज absent। देखिए कहने का मतलब है कि आप बोलिएगा कि यहाँ पर वे अनुपस्थित हैं, तो वे शिक्षक महोदय के लिए आए हैं, ये सिंगुलर ही है, सिर्फ उनको सम्मान देने के लिए वे बोला गया है। वह बोलने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे अनुपस्थित है, मतलब उनके लिए, एक आदमी के लिए ही वे बोला जा रहा है, इसलिए वे का अंग्रेजी हम लोग यहाँ पर दे नहीं लिख करके ही लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ ये सम्मान देने के लिए बोला गया है। वे अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित के लिए अब्सेंट होता है, और उपस्थित के लिए प्रेजेंट होता है। देखिए कल शिक्षक महोदय उपस्थित थे, कल के लिए स्टडी लिखेंगे। शिक्षक महोदय उपस्थित थे, द टीचर वाज प्रेजेंट, ठीक है। परंतु के लिए हम लोग बट लिखेंगे। आज वे अनुपस्थित हैं, बट आज के लिए हम लोग टुडे लिखेंगे। वे अनुपस्थित हैं, ही इज absent, ठीक है। ये भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से बना लिए हैं और समझ में भी आ रहा होगा। कल आप क्यों तैयार नहीं थे, इस सेंटेंस को देखिए, कल आप क्यों तैयार नहीं थे। तो देखिए सबसे पहले जब भी इस प्रकार से WH वाला इंट्रोगेटिव रहे, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी जो भी रहेगा, क्यों रहे, क्या रहे, कैसे रहे, कुछ भी रहे, इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाई, WHY, वाई हो गया क्यों के लिए। उसके बाद जो भी इसमें एक्चुअली वर्ब आता, आप है तो थे है, तो इसमें वेयर ही आता, आई रहता तब तो वाज आता, लेकिन आप है इसलिए तो वेयर आता, तो वाई के बाद हम लोग वेयर लिखेंगे। सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी, उसके बाद एग्ली वर्ब, उसके बाद जो है सो बना दीजिए। आपके लिए आपके लिए यहाँ पर लिख दीजिए यू, व्हाई वेयर यू, फिर नॉट, नहीं के लिए नॉट दे दिए, और तैयार के लिए रेडी दे दीजिए, और कल के लिए यस्टरडे लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क दीजिए। देखिए आप यस्टरडे को पहले भी लिख सकते थे, यस्टरडे व्हाई वेयर यू नॉट रेडी, या यस्टरडे को बाद में भी लिख सकते हैं। ये एक प्रकार से कम्प्लीमेंट है, इसको हम आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो सबसे पहले देखिए कल आप क्यों तैयार नहीं थे, कल आप क्यों तैयार नहीं थे। तो सबसे पहले क्यों, जब भी WH इंट्रोगेटिव रहेगा कुछ तो जवाब देना पड़ेगा इसमें, ये WH इंट्रोगेटिव है, व्हाट, वेयर, व्हेन, सब यही इसी प्रकार से लग रहा है। तो क्यों के लिए हम लोग वाई लगाएंगे, सबसे पहले वाई। उसके बाद जो इसमें एक्चुअली वर्ब आता, तो क्या आता, सोच के देखिए ना, आप तैयार नहीं थे, तो आपके लिए तो यू वेयर ही आता, तो एक्चुअली वर्ब इसका तो वेयर ही आता। तो बस WH इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग वेयर लगा देंगे, फिर आपके लिए यू लगा दिए, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगा दिए, तैयार का अंग्रेजी रेडी होता है, रेडी लिख दिए, और उसके बाद कल के लिए यस्टरडे हम लोग यस्टरडे लिख दिए। इसको हम पहले भी लिख सकते थे, बाद में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आज क्यों तैयार है, फिर उसी प्रकार से है, क्यों है, तो क्यों के लिए हम लोग फिर से उसी प्रकार वाई लिखेंगे, वाई लिखेंगे। उसके बाद हैं, तो इसमें एग्ली वर्ब क्या आता, आर ही आता, क्योंकि आज क्यों तैयार हैं, वाई आर, ठीक है, वाई आर। फिर आज क्यों तैयार हैं, इसके मतलब क्या हुआ, इसमें आप छुपा हुआ है, आज क्यों तैयार हैं, आज आप क्यों तैयार हैं, इस प्रकार से वाई आर यू रेडी, और आज के लिए टुडे। देखिए हम यू, आप तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम यू लगा दिए। क्यों लगा दिए, क्योंकि इसमें आप छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं आप छुपा हुआ है। कल आप क्यों तैयार नहीं थे, तो आप आज क्यों तैयार हैं, मतलब यहाँ आप कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, आज आप क्यों तैयार हैं, यहाँ मतलब आप छुपा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है लेकिन छुपा हुआ है। तो आज आप क्यों तैयार हैं, तो व्हाई आर यू रेडी टुडे। सबसे पहले क्यों के लिए हम लोग वाई लिख दिए, उसके बाद आर लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर यू लिख रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट में, तो इसके लिए आर लगेगा क्योंकि है, या फिर यू लिख दिए। उसके बाद तैयार के लिए रेडी लिख दिए, और आज के लिए टुडे लिख दिए।
एक और सेंटेंस देखते हैं, यह भी बिल्कुल आसान है। कल मैं थका था इसलिए तैयार नहीं था। कल मैं थका था इसलिए तैयार नहीं था। तो कल के लिए यस्टरडे लिखेंगे, यस्टरडे। कल में देखिए, कल यस्टरडे हो गया, मैं थका था तो यस्टरडे आई वाज टायर्ड। थका का क्या होता है? टायर्ड, TIRED, टायर्ड। यस्टरडे आई वाज टायर्ड। इसलिए के लिए हम लोग सो लिखते हैं, सो। आई वाज नॉट रेडी। इसलिए मैं तैयार नहीं था। कौन तैयार नहीं था? मैं तैयार नहीं था, तो आई लिखेंगे, आई के साथ वाज लगेगा। आई वाज नॉट रेडी और फुल स्टॉप देंगे। इसी के साथ आज इतने रखते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।